जय शिव शंकर दोस्तों, स्वागत है आपका द्वादश ज्योतिर्लिंग में। भारत देश के अलग अलग भागों में स्थित है द्वादश ज्योतिर्लिंग। इनके दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का महात्म्य सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही शिव होते हैं। ऐसे ही समस्त जीवों के कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के बारे में आज दूसरा भाग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा हम सुनने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। इसका महात्म्य भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैलम पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का अर्थ है मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार वर्णन है कि एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी का पहला चक्कर लगाकर वापस लौट आएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए लौट पड़े। लेकिन श्री गणेश जी के लिए यह तो बड़ा कार्य कठिन था। एक तो उनका काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बरोबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन कर पश्चात उनके साथ प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्र अनुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि सिद्धि दो सुंदर कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें शुभ तथा लाभ नामक दो पुत्र प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौंज पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहाँ उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान पहुंचकर भी उन्होंने मनाने का प्रयास किया। उस दौरान भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रख्यात हुए। उनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों के साथ हुई थी। इसी कारण उस पर्वत पवित्र क्षेत्र का नाम मल्लिकार्जुन नाम विख्यात हुआ। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चना करने वाले सभी भक्तों की सात्विक मनोकामना पूर्ण होती है। उनकी भगवान शिव के चरणों की स्थिर प्रीति हो जाती है। वैदिक, भौतिक तथा सभी प्रकार की बातों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। मेरे महादेव कहते हैं, कोई पेड़ बनता है, कोई जल्दी बनता है, लेकिन महादेव को जल चढ़ाने वाले एक दिन सेठ जरूर बनता है। अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। वही वो महाकाल है, वो काल उलट देता है, तो तेरा हाल क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आज का भाग यहाँ ही समाप्त हुआ। हम अगले भाग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा के बारे में अगले भाग में जानेंगे। जय श्री